हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन। बहुत सिंपल सा और प्यारा सा डिज़ाइन है और अगर आपने अभी अभी ये थालपोस बनाना शुरू किया है तब भी आप इसे बना पाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। तो इसे बनाने में मैंने यूज़ की है क्रीम कलर की ऊन, रेड कलर और ग्रीन कलर। क्रीम कलर मुझे लगा है 70 ग्राम तक, रेड कलर 40 और ग्रीन कलर 10 ग्राम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थालपोस है, टोटल 21 इंच का है। आप लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कमेंट में कि कितने इंच का है, मैं हर बार भूल जाती हूँ बताना। तो इस बार ये 21 इंच का थालपोस है। आप इसे छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ ही सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम इसे, ये जो धागा है इसे हम पहले ये 2 उंगलियों पे लपेटेंगे इस तरह से, ठीक है। ये 1 और ये 2 बार लपेट के इस तरह से ले लेंगे धागे को और फिर देखिए हुक को डालेंगे इस तरह से, इस तरह। ये निकाला इस तरह से धागे को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 2 चेन और लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया है। तो इसी तरह से हमें टोटल 12 बनाने हैं, पर ये 1 हो गया है तो और हमें 11 बनाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डबल क्रोचेट बना देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये हो गए हैं टोटल 12 डबल क्रोचेट। और अब हमें ये वाला धागा खींचना है यहाँ से। ये देखिए थोड़ा सा खींचेंगे तो बराबर से हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें इसे पहली वाली चेन से, सॉरी तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड के लिए देखिए हमें यहाँ पे चेन 3 और एक चेन बीच में गैप रखना है, तो चेन 4। अब डबल क्रोचेट, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट। तो इस तरह से टोटल 12 होने चाहिए, जैसे कि ये नीचे वाले भी 12 हैं। ये देखिए अभी हमें यहाँ से, अब देखिए अब हम इसे तीसरी चेन से वापस से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये तीसरी चेन से ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें वापस यहाँ पे चेन 3 लेना है और इसी में हमें एक और डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो 2 डबल क्रोचेट एक साथ बनेंगे यहाँ पे और फिर 2 चेन, ठीक है। अब फिर से आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी इसी तरह से 2 डबल क्रोचेट एक साथ होंगे, 2 चेन, तो वापस से 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है इतना। 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ तक हो गया है और अब हमें वापस से तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है, ये इस तरह से। अब फिर से चेन 3, 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। और अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे थालपोस आगे बढ़ेगा वैसे ये भी इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक में हमें एक ही डबल क्रोचेट लेना और दूसरी जो डबल क्रोचेट है उसमें हमें 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं, ठीक है।
एक चेन में ही 2 डबल क्रोचेट आ जाएंगे यहाँ पे, तो टोटल हो जाएंगे 3। ओके, और फिर से चेन 2 और फिर इसी तरह से पहले वाले में सिर्फ 1 डबल क्रोचेट, और जो दूसरा वाला है उसमें 2 एक साथ आएंगे, 1 और ये 2। वापस से चेन 2, फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए ये हमें पूरा बनाना है। 1 और ये 2, ये देखिए। यहाँ पे देखिए कि ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से तीसरी चेन से जॉइन कर देंगे ये इस तरह से। ओके, अभी देखिए अब आगे वाला राउंड भी सेम टू सेम इसी तरह से है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आगे आपके लिए बहुत इजी होगा। आप जितना चाहे उतना बड़ा बीच वाला पोर्शन बना सकते हैं। इसमें हम ऊपर फ्लावर स्टाइल डिज़ाइन बनाएंगे, तो आप बीच वाला जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 डबल क्रोचेट तक करूँगी। ठीक है, ये 3 हो गई है, 4, 5, 6 और 7, इतना ही। आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 3, अब वापस से चेन 3, और ये देखिए लास्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक साथ बनाने हैं, बाकी सब में 1 1 है। अब ये जो लास्ट वाला है उसमें 2 एक साथ आएंगे, तो ये हो गए 4। ठीक है, 4 डबल क्रोचेट हो गए। अब वापस से चेन 2, ये चेन 2 का सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब वापस से डबल क्रोचेट और लास्ट वाले में 2 एक साथ, 1 और ये 2। फिर से चेन 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, बस इसी तरह से ये सारे के सारे राउंड हमें कंप्लीट कर देने हैं। जैसे कि मैंने कहा 7 डबल क्रोचेट तक हमें कंप्लीट कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से 2 चेन के साथ। और एक बात, अगर आपका यहाँ से आपको लग रहा है कि ऐसा बीच में ऐसा कटोरी बन रहा है, तो जब हमने ये वाली चेन्स ली थी, ये देखिए सेकंड राउंड लिया था, तो यहाँ पे आप 1 चेन की बजाय 2 चेन भी ले सकते हैं। वो तभी जब अगर आपको लग रहा है कि थालपोस मेरा थोड़ा ऐसे सिकुड़ रहा है तभी, वरना ये ऐसे देखिए बराबर सही रह रहा है। ठीक है, तो इतना बना दीजिए, फिर आगे बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि 7 डबल क्रोचेट तक बनाए, पर 7 का मुझे बहुत छोटा लग रहा था कि आपको मैं बड़ा बना के ही दिखा दूँ, और अगर आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसलिए मैं बड़ा बना रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप बड़ा भी कैसे बना सकते हैं, और छोटा बनाना है तो आप ये लाइन्स कम रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी 12 तक लिया है, ये 12 डबल क्रोचेट है। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी बड़ा बना सकते हैं और ज़्यादा ये सब लंबा करके। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी देखिए ये इतना हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से चेन 3 और फिर हर एक के ऊपर 1 1 डबल क्रोचेट आएगा। ठीक है, हर चेन के ऊपर 1 1 डबल क्रोचेट। इस तरह से और ये लास्ट वाले में भी इस बार सिर्फ 1 ही बनाना है। ठीक है, तो ये 12 डबल क्रोचेट, 12 के ऊपर बराबर से 12। और अब हमें क्या करना है, ये जो गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और अब फिर से ये पूरा रिपीट करेंगे शुरुआत से। इस तरह से पूरा यहाँ तक बना देंगे पहले। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, और अब हमें वापस से ये जो गैप है
इसमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। 1 2 और ये 3, और फिर से यही रिपीट करते हुए ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है इसी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे क्रीम कलर की ऊन का ये ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करके धागे को निकाल देंगे, टाइट कर देंगे यहाँ से। और ये धागा पीछे से निकाल देंगे बाद में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वापस से ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। तो मैं ये वाला ग्रीन ले रही हूँ, देखिए, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। सॉरी, ये देखिए ये जो 3 है इसके फर्स्ट वाले से मैं शुरू कर रही हूँ। इस तरह से, ठीक है। ये धागा इस तरह रखूँगी ताकि बात साथ में कवर हो जाए। ये चेन 1 और ये 2, ठीक है, ये हो गया। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो 3 डबल क्रोचेट है इस बीच वाले में हमें थोड़ा सा अलग बनाना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो पहले देखिए फर्स्ट में ये सिर्फ सिंगल क्रोचेट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला है इसमें हुक को डाला इस तरह से, ठीक है। अभी चेन 2 आएगा यहाँ पे, चेन 2, और फिर वापस से इसी में सिंगल क्रोचेट बनेगा, सिर्फ सिंगल क्रोचेट, ठीक है, इसी चेन में। तो ताकि ये देखिए इस तरह से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट आएगा, सिंगल क्रोचेट हर चेन में, सिंगल क्रोचेट। सिंगल क्रोचेट ये सेम इसी तरह से यहाँ तक करना है। देखिए ये जो बीच वाला है फिर से डबल क्रोचेट, यहाँ पे हमें फिर से यही रिपीट करना है, तब तक सेम यही, ठीक है। तो आप पूरा देख लीजिए एक बार। इस तरह से, और ये देखिए ये इन तीनों में से ये पहले वाले में हमें बना देना है सिंगल क्रोचेट। और अब देखिए अब ये जो बीच वाला है उसमें सिंगल क्रोचेट आएगा पहले, फिर चेन 2, और फिर इसी चेन में सिंगल क्रोचेट फिर से इस तरह से, ठीक है। और अब फिर आगे सेम रिपीट करेंगे, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट, हर चेन में एक, ठीक है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनेगा। तो हमें ये पॉइंट्स बनाने हैं। तो मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ, तब तक यहाँ तक पूरा सेम रिपीट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया यहाँ तक। अब ये जो बीच वाला डबल क्रोचेट है इसमें एक और बार आप देख लीजिए, डबल क्रोचेट पहले, ठीक है, फिर चेन 2, और फिर इसी में एक और डबल क्रोचेट, और फिर सब में सेम रिपीट करेंगे, हर एक में, सॉरी डबल क्रोचेट नहीं, सिंगल क्रोचेट, ठीक है, सिंगल क्रोचेट हर एक में। इस तरह से ये पूरा का पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक। और अभी देखिए अभी हमें यहाँ से जॉइन करना है। तो देखिए जॉइन हम ऐसे करेंगे, ये जो देखिए ये हमने बनाया था, ये पहले हमने 2 चेन्स ली थी, तो ये जो दूसरी वाली चेन है उसमें हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहीं पे 3 चेन लेनी है। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो हमने ये पॉइंट बनाया था इसमें ये देखिए जो गैप है इसमें हमें शेल बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए एक डबल क्रोचेट, और इसी में ये दूसरा डबल क्रोचेट इसी गैप में बना रही हूँ, ठीक है। अब फिर से 2 चेन आएंगी यहाँ पे, और फिर से 2 डबल क्रोचेट इसी गैप में होंगे, 2 डबल क्रोचेट, एक और ये दूसरा भी साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 बनाने हैं। तो एक डबल क्रोचेट ये जो चेन है इस पे बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए तो ये इस तरह से शेल बन गया है, आप देख सकते हैं सही से, ठीक है।
इस तरह से बना देंगे। और अब आगे हमें चेन्स लेनी है। तो अगर आप 7 डबल क्रोचेट ही बना रहे हैं तो आप 5 चेन लीजिएगा, और उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेन्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं 11 चेन ले रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चेन्स ले ली। और अब डायरेक्ट यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आएंगे हम डबल क्रोचेट। अब देखिए यहाँ पे कैसे हमने 3 लिए थे, तो यहाँ पे भी हमें 3 ही लेने हैं। तो ये जो गैप है इसके पहले जो चेन है उसमें हम 1 बनाएंगे डबल क्रोचेट, इस तरह से, ठीक है। अभी इस गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोचेट, इस तरह से शेल बनाना है। अब 2 चेन, अब फिर से इसी में 2 डबल क्रोचेट, और यहाँ पे ये देखिए ये जो चेन है इसमें 1 डबल क्रोचेट आएगा। तो टोटल हो गए 3, ठीक है। ये इस तरह से अब फिर से 11 चेन लेके वापस यही रिपीट करेंगे हम। इसी तरह से पूरा हम ये बना के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, रेड कलर ज्वाइन करेंगे ऊपर, ठीक है। इसकी पत्तियाँ हम लाल बनाएंगे, पेटल्स, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस तरह से धागे को लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अभी ये जो यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट है इन तीनों पे हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे ऊपर, ठीक है। और अगर आप छोटा बना रहे हैं 7 या 8 का तो आप डबल क्रोचेट बनाइएगा, उससे सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन करूँगी उनको फर्स्ट वाले में, इस तरह, ठीक है। ये 1 हो गया है हमारा। तो देखिए 2 3 4, ठीक है, 4 ले लीजिए चेन। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट करना है तो 2 बार धागे को लपेटेंगे। अब ये जो आगे वाली गैप है इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है। वापस से 2 बार लपेटा धागे को, आगे वाले में ये 2 को एक साथ निकालना है, 2, ओके। अब फिर से अब ये जो बीच में जो गैप है इसमें हमें शेल बनाना है। तो 2 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोचेट, इस तरह से बनाएंगे हम। अभी 2 चेन, ये इसी गैप में 2 और ट्रिपल क्रोचेट आएंगे, ठीक है। अब वापस से सेम रिपीट करेंगे, तीनों डबल क्रोचेट के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोचेट आएंगे, यहाँ पे। और ये हो गया है, ये देखिए एक पेटल हमारा एक राउंड पूरा हो गया है पेटल का। तो अब देखिए आगे हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 चेन, और अगर आप छोटा बना रहे हैं तो यहाँ पे चेन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे क्या 11 चेन्स ली थी। तो 11 हमने इसलिए ली थी, 5 इस तरफ छूटेगी, 5 इस तरफ, बीच में 1 11। तो इस तरह से बैलेंस रहेगा। तभी जब भी आप छोटा बड़ा बनाएं तो इसी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। अभी देखिए 1 2 3 4 5, और ये जो छठी चेन है इसमें हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरह से, ठीक है, सेंटर में, ओके। अब फिर से चेन 1 और फिर यही रिपीट करेंगे। तो बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है पहले, ठीक है। फिर इसके आगे मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए इतना हो जाने के बाद अब हम रेड कलर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे।
तो देखिए ये जो है डबल क्रोचेट इसके ऊपर ही जॉइन करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया है, 1 2 3 चेन, ठीक है। 4 होनी चाहिए, एक यहाँ पे ये है, बाकी 3। अब ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे और अगर आप छोटा बना रहे हैं तो डबल क्रोचेट चलेगा। अब यहाँ हर एक चेन में ट्रिपल क्रोचेट आएगा इस तरह से, 2 और ये 3। फिर से 2 बार लपेटा। अब ये जो बीच में गैप है इसमें हम शेल बनाएंगे, तो इसमें हमें 2 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन, फिर से 2 ट्रिपल क्रोचेट चाहिए होंगे। 2 हो गए। अब चेन 3, 1 2 3, 2 बार लपेटा धागे को, फिर से इसी तरह से 1 2 3। अब ये जो 3 चेन्स है इन तीनों में भी ट्रिपल क्रोचेट बना देंगे। ठीक है, ये इतना हो गया है कंप्लीट। एक ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 2, और अगर आप छोटा बना रहे हैं तो चेन लेने की ज़रूरत नहीं है, 7 डबल क्रोचेट तक तो चेन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप ज्वाइन कर पाएंगे 1 2। अब ये 11 चेन से है तो हमें 5 इधर और 5 इधर रख के बीच वाली से सिंगल क्रोचेट करना है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर की चेन से हमें सिंगल क्रोचेट करना है, ये कुछ इस तरह से। फिर से चेन 2 ट्रिपल क्रोचेट, और फिर इसी तरह से जैसे पिछले वाला बनाया बिल्कुल वैसे ही पूरा का पूरा हम रिपीट करते हुए जाएंगे। इतना हो जाने के बाद मैं आपके आगे वाला पार्ट दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये बना के हम रेडी कर देंगे। ये देखिए ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर एकदम सही हो जाएगा। और अगर आपका ज़्यादा ही ऐसे मुड़ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन ली है तो इसकी जगह 3 ले सकते हैं, तो थोड़ा सही रहने लगेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो, वरना कोई बात नहीं चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, और अब हमें एक ये स्किप करना है, ठीक है, और दूसरे वाले से शुरू करना है। तो स्किप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल क्रोचेट हमारा पहला। अभी इसके आगे लेते हैं ट्रिपल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट, और ये बीच वाले में सेम इसी तरह से 2 ट्रिपल क्रोचेट आएंगे, 2 चेन 3 1 2 3, और फिर से 2 ट्रिपल क्रोचेट। इस तरह से, और ये फिर से ट्रिपल क्रोचेट, लास्ट में भी एक छोड़ देना है, ठीक है। और ये देखिए ये है लास्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक छोड़ दिया है और यहाँ पे भी एक, ठीक है। तो इस बार बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे हमने पहले 2 चेन ली थी, तो यहाँ पे अब हम 3 चेन लेंगे, ठीक है, 2 3, और फिर इसी के ऊपर फिर से सिंगल क्रोचेट इस तरह से, फिर से चेन 3 1 2 3, और फिर इस तरह से रिपीट करते हुए ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। और ये देखिए बाद में आपका एकदम सही रहने लगेगा, ठीक है, इस तरह। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। ये एक हमें छोड़ना है और इसके आगे वाले में ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, 1 2 3 3, ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो बस इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट कर देना है।
तो ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो एक बार देख लीजिए आप, ये देखिए ये कुछ थोड़ा सा ऐसे रह रहा है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। ऊपर वाला राउंड जब हम बनाएंगे तो ये एकदम सीधा रहने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है ये, तो आपको क्या करना है, जब आप ये वाला राउंड बनाए ना, तो ये देखिए एक की जगह एक ही चेन में 2 ट्रिपल क्रोचेट रखें, जैसे कि हम अभी रखने वाले हैं वैसे, तो एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, हम आगे वाला राउंड बना देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये देखिए स्लिप कर दिया यहाँ पे और आगे वाली चेन में ले लिया है, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे मैंने ये स्लिप स्टिच करके यहाँ इस वाले डबल क्रोचेट के ऊपर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोचेट है। तो अब इसी में एक और हमें बनाना है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक ही चेन में 2 होने चाहिए, ठीक है, 2, ठीक है। अब फिर से आगे वाली चेन में भी 2 आएंगे ट्रिपल क्रोचेट, और अगर आप छोटा बना रहे हैं तो आपको सिर्फ डबल क्रोचेट ही बनाने हैं और ये ऐसे डबल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टू 3, वापस इसी में 1 2 एंड 3, फिर से 3, अब ये बीच में जो गैप है इसमें अब हम इस बार 3 लेंगे, ठीक है। तीन, अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी गैप में 3 ट्रिपल क्रोचेट आएंगे, 3 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है। अब फिर से रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, हर एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोचेट, थ्री 1 2 एंड 3। और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक डबल क्रोचेट छोड़ना है जैसे हमने पहले छोड़ा था, ठीक है। और ये लास्ट वाला, ये देखिए ये लास्ट में एक छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी वापस से हम चेन 3 लेंगे, 1 2 3 और फिर ये जो है इसके ऊपर सिंगल क्रोचेट कर देंगे और फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर यही पैटर्न रिपीट करेंगे। एक चेन छोड़ देंगे और आगे वाली चेन में, ठीक है। हर एक चेन में 2 लेने हैं, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल भी कटोरी जैसा नहीं बनेगा अगर आपने इसी तरह से बनाया तो। ये देखिए मेरा सब एकदम से सही हो गया। देखिए आपने देखा था कि कैसे एकदम ऐसे हो गया था, तो अभी देखिए अभी ये वाला राउंड होते ही पूरा का पूरा एकदम स्ट्रेट रहने लगा है, ठीक है। तो जब भी आप बनाए ऐसा कुछ भी हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, 1-2 चेन बढ़ा देनी है, या फिर आपको अगर ज़्यादा गैप लग रही है तो डबल क्रोचेट बढ़ा देना है, बस इतना सा होता है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी कटोरी नहीं बन रही है, एकदम फ्लैट हो गया है, ये देखिए। तो चलिए अब लास्ट वाला राउंड बनाते हैं। तो लास्ट वाले में यहाँ पे मैं वापस से क्रीम कलर लगाऊंगी, और अगर आप इसके पास इससे थोड़ा सा लाइट या थोड़ा डार्क कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी हम इसे जॉइन करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिया हुक को
ये देखिए ये जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नॉट लगा दी थी ऑलरेडी इस तरह से। और अभी जो देखिए अभी ये वाला जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट सॉरी ट्रिपल क्रोचेट है, उसकी लास्ट चेन में भी हमें इसी तरह से हुक को डालना है। और फिर ये देखिए इस तरह से निकाला और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। तो अब इसी तरह से पूरे सिंगल क्रोचेट बनाने हैं हमें पहले। ये देखिए हर एक चेन में सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट, इस तरह से। जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास इससे थोड़ा डार्क कलर है तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। वरना आप क्रीम कलर से भी बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट। अब ये जो बीच में गैप है इसमें भी पहले एक सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए अभी यहाँ पे हम लेंगे चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी में सिंगल क्रोचेट, ठीक है। वापस से चेन 3 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोचेट, एक और बार 1 2 3 और फिर इसी में सिंगल क्रोचेट। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब आगे फिर से इसी तरह से कंटिन्यू करना है हमें। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट, हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट। ये देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका थालपोस सही नहीं बन रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप कोई भी डिज़ाइन दिखाना चाहते हो क्या या कुछ भी बात हो, आप मुझे इंस्टा पे भी बता सकते हो। ये देखिए इस तरह से। अभी देखिए अभी यहाँ पे हो गया ये सिंगल क्रोचेट। अभी फिर से इन दोनों को जॉइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से पीछे से ये ले लिया हुक को, अब फिर से इस तरह निकाला और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और एक और ये देखिए पीछे से भी हो जाएगा और आगे से भी हो जाएगा। इस तरह से लिया और ये हो गया। आप दोनों टाइप से कर सकते हो जैसे आपको सही लगे, ठीक है। अब आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और सेम टू सेम इसी तरह से पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। और जैसे कि मैंने कहा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है थालपोस। बस पहले इस तरह से बना देते हैं हम पूरा। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा थालपोस पूरा कंप्लीट। ये देखिए एकदम सही से बन गया है, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो इस पर फ्लावर भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आप फ्लावर बना के सेंटर में लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा और भी अच्छा दिखने लगेगा थालपोस। और ये फ्लावर कैसे बनाना है ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए बहुत प्यारा लगेगा। आप यहाँ पे कोई भी पिन लगा सकते हैं, ब्रूच पिन लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।